कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए, आजीवन मासिक दान दातार 500 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्म कल्याण के इच्छुक उपस्थित सभी धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, संसार का प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में रहकर के सुख की इच्छा रखता है, लेकिन संसार में सुख होता नहीं है कि संसार एक दुख में है। हर व्यक्ति दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई बीमारियां ऐसी लगी हैं, उन बीमारियों से दुखी है, तो कोई इस बात से दुखी है कि मेरे पास ज्ञान नहीं है, कोई इसलिए दुखी है कि मैं सुंदर नहीं हूँ। हर व्यक्ति संसार में दुखी है। कोई गरीब है तो कोई अमीर है, किसी के पास संतान नहीं है, किसी के पास संतान अधिक हैं, किसी की संतान बहुत अच्छी है, लेकिन उस दूसरे व्यक्ति को दुख इस बात का है कि मेरी संतान अच्छी नहीं है। एक व्यक्ति, उसके पास अच्छा बेटा है, होनहार है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, लेकिन इस बात का दुख है कि मेरा बेटा उससे कम नंबर लेके आता है, मेरी दुकान कम चल रही है। किसी ना किसी कषाय के कारण किसी ना किसी व्यक्ति को दुख है। फिर हम सुख प्राप्त कैसे करें? ये एक बहुत बड़ा सवाल हमें परेशान करता है कि हम अपने जीवन में सुखों को प्राप्त कैसे करें। तो महानुभाव, हमारे आचार्य भगवंत पूज्य उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र में हमारी जिज्ञासा का समाधान बहुत अच्छे तरीके से किया है, और एक सूत्र के माध्यम से उन्होंने समझाया है कैसे उस सूत्र का उच्चारण करते हैं। भूत वृत्तनुकंपा दान सराग संयम आदि योग शांति शोचहा मिति सद्विदस्ये। ये आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र में सूत्र दिया है, 6ठे अध्याय में बता रहे हैं सुख प्राप्त करने की। भूत माने जीव, भूत एवं वृत्ति पर अनुकंपा, दान, सराग, संयम आदि योग, शांति और सोच, ये साता वेदनीय कर्म के आश्रम के कारण है। अगर हम दुखी हैं तो असाता वेदनीय कर्म हमारे जीवन में आ गया है, और अगर हमें सुख मिल रहा है तो वो सुख वो भी हमें साता कर्म के उदय से मिल रहा है। वेदनीय कर्म जो है वो साता कर्म हमारा जो उदय में आया है उससे हमें सुख मिल रहा है। लेकिन ये याद रखना, दुख को तो लोग दुख मानते हैं, ये सुख भी दुख है। सुख जिसको आप कहते हो वो सुख नहीं, सुखाभास है, सुख नहीं है। जिसको आप समझ रहे हो, भोजन कर लिया, बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छे तरीके से किया है, जो अनुशासन बनाया है, एक हिस्सा पानी का, 2 हिस्से रोटी के सर्दी में, और एक हिस्सा रोटी का 2 हिस्से पानी के गर्मी में, एक हिस्सा 12 महीने खाली दिया है।
अगर इस अनुशासन से खा रहे हो तो भोजन करने के बाद सुख मिलता है, ऐसा आभास सा होता है। लेकिन उसमें ही 2 रसगुल्ले खाने हैं, 4 खा लिए, 4 की जगह 40 खिला दें तो अब वही दुख का कारण बन गया है। मकान रहने के लिए है, अच्छा लग रहा है, लेकिन उसी मकान की जगह जो 100 गज की या 1000 गज की है उसको 10,000 गज कर दें तो अब दुख इस बात का है कि इसकी सफाई कौन करे, कमर टूट गई है, क्या करें, इसका मेंटेनेंस कैसे करें। जी, सुख भी दुख बन जाता है। चक्रवर्ती के जीवन में दुख था कि मैं अपने जीवन में 6 खंड का राज्य प्राप्त करने के बाद भी अपने पिता को 2 रोटी उनके कर पात्र में 1 अंजलि इच्छुक रस नहीं दे पाया, साधु को रोटी नहीं खिला पाया। क्या करूं? जिस समाज में साधु हैं और समाज में वो व्यक्ति जो धर्मात्मा कह रहा है अपने आप को, साधु के आने पर भी अगर वो दान ना दे पाए तो शायद उससे गरीब व्यक्ति कोई नहीं है और उससे दुखी व्यक्ति कोई नहीं है। मात्र कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करना अमीरपना नहीं है, उन टुकड़ों को सही जगह लगा देना ये है अमीरपना। सुख प्राप्त कैसे करें? वो लिख रहे हैं भूत माने भूत अनुकंपा, भूत अर्थात समस्त संसारी प्राणियों पर दया भाव होना। जीव दया के भाव अगर हैं तो इससे हमें सुख की प्राप्ति होगी। ये कारण बताएं सुख की प्राप्ति कैसे होगी। प्रत्येक जीव के प्रति हमारे भाव जीव दया के होने चाहिए, दया भाव है। विचार करें, तीर्थंकर प्रत्येक जीव के प्रति इतनी तीव्र मैत्री भाव भाते हैं कि उनका रक्त श्वेत हो जाता है जो लाल रंग का होता है। लेकिन क्या हमारे अंदर ऐसी जीव दया की भावना है? विचार करें, सुख तो प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन सुख प्राप्त करने के कारण हमने बनाए भी हैं या नहीं बनाए? संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, हर व्यक्ति करोड़पति बनना चाहता है, हर व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है, लेकिन बड़ा बनने के लिए भी बड़े काम करने पड़ेंगे। छोटी सोच पैर की मोच व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती है। हमारी सोच छोटी तो नहीं है। विचार करें, सोचें, चिंतन करें कि क्या हम सुख प्राप्त करने वाले काम कर रहे हैं। जीवों के प्रति दया, उसके बाद दिया है वृत्ति अनुकंपा, अणुवृत्ति। जो वृत्ति हैं उन वृत्तियों के प्रति, महावृत्तियों के प्रति, ये उन लोगों के प्रति अनुकंपा हमारी है या नहीं है। महावृत्ति आए हैं, कोई त्यागी वृत्ति है, शादी की सालगिरह आपकी आ गई है, जन्मदिन मना लिया है, रिसोर्ट होटल में जा रहे हैं, किट्टी पार्टी कर ली है, लेकिन कभी मन में आया कि बच्चे के जन्मदिन पे हमने लाखों रुपए खर्च कर दिए, बेटी की शादी में हमने लाखों रुपए खर्च किए हैं। कभी जीवन में आया कि सुनो आज सालगिरह का दिन है, इतना खर्चा किया, चलो किसी आरिका के पास जाकर के साड़ी ही दियाएं, ऐसा मन में भाव आया? विचार करो, पहले के लोग सुखी थे, छोटी जगह थी, कम था, लेकिन अच्छे थे, सुखी थे, कोई बीमारी नहीं थी। रीज़न, खाली बैठे हैं, सुनो व्यापार तो अभी मंदा रहेगा, बरसात लग गई है, एक काम करो बरसात से पहले ही मुनि महाराज के पास चलेंगे, 4 महीने वहीं रुकेंगे। करेंगे क्या? बस 2 ही काम करेंगे, आहार देंगे, आहार लेंगे, बस हो गया हमारा तो धर्म। क्या ऐसी भावना वृत्तियों के प्रति आई? हाँ, हर व्यक्ति चाहता है साधु के पास रुकेंगे तो मात्र वही है कि हमें मुनि बनना पड़ेगा। नहीं, बहुत सारे काम हैं। गणनी, आरिका और मुनि महाराज, आचार्य, उपाध्याय, साधु, मुनि, आरिका बनना ये तो PhD है। हर व्यक्ति चाहता है बस सीधा जाते के साथ ही केशलोच, अब तो पैटर्न भी नया चल गया, केशलोच करो, साधु बनाओ, सीधा आचार्य बना दो, वो परंपरा नहीं है। जैन धर्म कहता है मोक्ष पद धीरे धीरे मिलता है, गति इसकी धीमी रखनी पड़ेगी। जीवों के प्रति दया के भाव, वृत्ति, महावृत्ति, अनुवृत्तियों के प्रति अनुकंपा, ये हमारे अंदर है या नहीं है? विचार करें। कभी ऐसी भावना आई? सुख तो प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन सुख के काम किए। उसके बाद दिया है वृत्ति अनुकंपा और उसके साथ दान, अपनी वस्तु का पर के अनुग्रह के लिए। मेरी वस्तु दूसरे के लिए लाभ या हित के काम आ जाए इसलिए दान देना, लेकिन ऐसा दान हमने दिया? हाँ, मंदिर में कभी कभार जाने का मन ही नहीं करता है, मंदिर की सीढ़ी पे चले तो नाम, चौखट पे हाथ रखा तो नाम, सहारा ले लिया है किसी पिलर का तो उस पे भी नाम, बेदी की जो आगे सलंगनी है उस पे नाम,
वेदी देखी तो उस पे नाम, अपने बाप का बस चले तो भगवान के चेहरे पे भी नाम ठोक दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहाँ है दान? दूसरे के लिए दिया गया है, किस लिए? कि इसके कल्याण के लिए भी मेरा ये सामग्री जो है इसके कल्याण में लग जाए, इससे इसका भी कल्याण हो जाएगा, और जो मैंने ये सामग्री इकट्ठी करी है वो भी कल्याण के काम आ गई है, तो मेरा भी उसका कुछ ना कुछ हिस्सा बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा मन में विचार आया, अगर सुख प्राप्त करना चाहते हो तो भूत माने जीवों के प्रति दया के भाव, वृत्तियों के प्रति अनुकंपा, ये दया के परिणाम, और उसके साथ साथ दान, दूसरे के अनुग्रह के लिए देना, और उसके साथ साथ सराग संयम, हमें अपने जीवन में राग के साथ जो संयम पालन कर रहे हैं, अभी विरक्ति की बात नहीं करिए, मात्र सराग संयम दिया है कि आप राग से सहित होकर के संयम का पालन कर रहे हैं। जानते भी हो संयम किसे कहते हैं? मोदी जी ने कोरोना के समय कहा था कि संयमित जीवन जियो, मतलब जानते हो जैन धर्म में है ये नाम, बाकी किसी धर्म के अंदर नहीं आता। संयम का मतलब क्या है? 12 प्रकार का संयम दिए हैं, 5 इंद्रिय और एक मन, 5 स्थावर और एक तरस, इनकी रक्षा करना और उन पे अपने जीवन में इंद्रियों को कंट्रोल करना। लेकिन कभी मन में आया, जरा सी गर्मी लगी नहीं, एसी चला लो, भूख लग रही है, जब मन में मुंह उठाया और खा लिया, 2 बज रहे हैं, रात हो रही है, शाम हो रही है, सुबह है, कब है, बिस्तर से उठते ही चाय चाहिए, कहाँ है संयम जीवन? और पहले के लोग, बहू ने भोजन परोस दिया है, भोजन परोसा है और भोजन में नमक नहीं है, सब्जी में या रोटी जली हुई आ गई है, खा रहे हैं, और जब बहू बैठी है भोजन करने के लिए तो कह रही सुनो, हाँ आज तो सब्जी में नमक ही नहीं डाला। पिताजी ने ससुर जी को कैसे समर्पण हो जाता है, ससुर जी ने पिताजी ने एक बार कहा भी नहीं, धन्य हो गई मैं, ऐसे ससुर ऐसा परिवार मुझे मिला है। अब रोज प्रतिदिन थाली में नमक रखा हुआ मिला है कि पिताजी मांगेंगे नहीं, जैसा मिला वैसे खा गए। ये था संयमित जीवन का फल। क्या ऐसा संयम हमारे जीवन में है? जरा सा रोटी जल गई है या सब्जी कच्ची रह गई है, या तो थाली में लात, नहीं तो बनाने वाले में भी लात मार दे, कोई भरोसा नहीं है अपना। ये अगर सुख प्राप्त करना है तो सराग संयम और उसके बाद संयमा संयम, माने अपने जीवन में देश व्रतों को अंगीकार करना, बाल्यकाल में खेलकूद, किशोर काल तक पढ़ना, युवावस्था में शादी विवाह बच्चे, और उसके साथ पूर्ण अवस्था में जिम्मेदारी, और उसके बाद बच्चों की जिम्मेदारी निभानी है, शादी हो गई है, उसके बाद अब अपने जीवन में संयम के बाद व्रत धारण कर लें, माने देश व्रत। छोटे छोटे नियम ले लिए हैं, हिंसा झूठ चोरी कुचिल परिग्रह 5 पाप हैं, इनका त्याग करके अणुव्रती बन गए हैं। दिग्व्रत ले लिए हैं, देश व्रत ले लिए हैं, देश व्रत धारण करके अब अपना जीवन जी रहे हैं। और उनकी उम्र 90 साल की है, महिला 90 साल की हो गई है, पूरी समाज उसके लिए कह रही है देखो धर्मात्मा है, लेकिन हम 90 साल के हैं, 60 साल के हैं, 70 साल के हो गए हैं, लेकिन कभी मन में विचार आया कि सुनो अब प्रथमा देश व्रत धारण कर ले। सुख भी देखो मिल रहा है, व्रतों को धारण किया है तो पूरी समाज उनके पक्ष में है कि देखो हमारी समाज की व्रती है, महिलाएं, मुनि महाराज आए हैं तो उनके सामने भी सम्मान मिल रहा है, कोई कार्यक्रम हो रहा है तो सुनो पहले इनका सम्मान होगा, ये हमारे समाज की धर्मात्मा है। सुख मिल रहा है, वाह मिल रही है, क्यों? क्योंकि सुख के काम किए थे तो सुख मिला। ये आचार्य भगवान लिख रहे हैं, संयमा संयम देश व्रतों को धारण करना, योग पाप से रहित क्रिया के अनुष्ठान को करना। ऐसी क्रिया नहीं करेंगे जिसके माध्यम से पाप हो, और उस पाप से बच करके जब हम अपना जीवन जिएंगे तो हमें सुख मिलेगा। लेकिन हम तो पीछे पड़े हैं पाप के, हम पाप किए बिना मानेंगे नहीं। भूख लग रही है, बाजार का खा रहे हैं, रात्रि में खा रहे हैं, जमीकन खा रहे हैं, अभक्ष खा रहे हैं, जो मन में आए वो खा रहे हैं, और जब मन में आए तब खा रहे हैं, और उसका रिजल्ट भी ये है दबा दबा के खा रहे हैं तो दवा खाना जा रहे हैं। आज जितनी ज़्यादा केमिस्ट की दुकानें हैं शायद उतनी आज से 50 साल पहले नहीं थी, और आज से 100 साल पीछे जाओगे तो कोई किसी गांव कस्बे शहर में एक वैद्य हुआ करते थे। आज देख लो कितने गांव के अंदर कितने डॉक्टर हैं, कितनी केमिस्ट की दुकानें हैं। और बच्चों के सपने क्या हैं? बड़े होकर मुझे बी फार्मा डी फार्मा, एक घर के अंदर पिता भी डी फार्मा बी फार्मा, बेटा भी बी फार्मा, बेटियां भी बी फार्मा, चाचा भी फार्मा। क्यों? 1 रुपये की दवाई 100 रुपये में भी बिक जाती है, कमाई हो रही है। अपन लोग क्यों? क्योंकि हमारा पाप बढ़ता जा रहा है और उससे लोगों का काम चलता जा रहा है।
इसलिए कह रहे हैं निर्बद्धे, पाप की क्रियाएं भी नहीं करनी है, पाप से रहित होकर के हमें क्रिया करनी है। और उसके साथ साथ योग के साथ शांति, शांति माने शुभ परिणामों से, क्रोध आदि जो कषाय हैं उन कषायों से बचकर हमें अपने जीवन को जीना है। क्या जी भी रहे हैं? जरा सी बात पे तो क्रोध आ जाता है। मेरे को यहाँ बैठना है, उसी पे बैठना है। अगर कोई बैठ गया, जिस मुद्दे पे तुम बैठे हो, अगर उस पे दूसरी महिला आके बैठ जाए तो मत जवाब दो, जवाब सब जान गए। जिस स्थान पे खड़े होके मैंने 20 साल तक अभिषेक किया है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति अभिषेक कर ले तो कषाय तो ऐसी कूट कूट के भरी हैं कि बस मैं हूं या फिर मैं ही हूं, तेरा तो छोड़ूंगा नहीं, बुरा हाल है। अगर ऐसे काम कर रहे हैं तो सुख नहीं मिलेगा। सहन करना सीख लो, सहन करना सीख लो, जिससे दहन होंगे कर्म। कर्म दहन करने जिसने सीख लिया, मोक्ष हो ही पाएगा। गुस्सा पीना तो सीखो। हम अपने जीवन में सही मायने में क्रोध को पी पा रहे हैं या नहीं पी पा रहे। और उसके बाद दिया है शौच, लोभ के प्रकारों से बचना। जरा सी बात में लोभ हमें भटकने दे रहा है संसार में, कारण क्योंकि हमारा लोभ हमें परेशान कर रहा है। व्यक्ति कह के गया है शादी के लिए आपको आना है, आपको आना है, सबको नहीं आना है। और उनको तो लिख दिया है, सबसे बड़े भाई का नाम छऊ है और कह दिया है छऊ को आना है, किसी को नहीं आना। और वो नोता दे के चले गए, गरीब बेटी की शादी है, एक ही घर से एक एक व्यक्ति जाना है। लेकिन लोभ कषाय छऊ के छऊ चले गए, क्योंकि बड़े भाई का नाम था छऊ, दूसरे का अठन्नी, चवन्नी, इक्का दुक्का, ऐसे नाम थे। पहले तो नाम ही ऐसे रखते थे। और भोजन करने बैठे हैं तो कह रहे हैं सुनो, शर्म ना आई तुम्हें? छऊ के छऊ आ गए, गरीब के यहाँ भी लज्जा ना आई तुम्हें? तो कहने लगे ठहरो, झोले में से कटोरा निकाला, कहने लगे ये लो, ये कटोरे में जो डालना है डाल दो। क्यों? क्योंकि लज्जा हमारी बहन का नाम है, वो नहीं आई। लज्जा के लिए कटोरे में डाल दो, हम लज्जा के लिए भी ले जाएंगे। यही उसके लिए हंस रहे हो, लेकिन अपने लिए कभी ऐसा तो नहीं शादी का नोता है चलो सारे के सारे। और अगर कोई बीमार है तो खबर लेने भी नहीं गए। मंदिर में विधान है 50 आदमी, भोजन रख दो तो 500 आदमी। हाँ बिल्कुल सटीक। ये लोभ कषाय हमें परेशान कर रही है। भगवान की भक्ति करने से हमें सुख मिलता है। आदि जो शब्द दिए हैं, भगवान की भक्ति, गुरुओं की सेवा, इन सबको करने से हमें सुख की प्राप्ति होती है। सुख ये काम हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? लोभ से हट कर के प्रवृत्ति करना, तो हमें बहुत सुख मिलेगा। अभी अपने जीवन में कभी ऐसा करके देखना। एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति का एक ही नियम था कि राजा की सेवा करना। राजा के दीवान है और समय बीतता गया है। राजा का बेटा वो भी बड़ा हो गया है और वो दीवान जी सेवाएं दे रहे हैं। और आज उन्होंने कहा है सुनो महाराज, मैं अब वृद्ध हो गया हूँ, अब मेरी निवृत्ति पूरी कर दीजिए, मतलब सेवा से मुझे नियुक्त कर दीजिए, क्योंकि मेरे शरीर में अब इतनी सामर्थ्य नहीं रही है, क्योंकि मुझे वृद्ध अवस्था ने घेर लिया है। तो राजा कहते हैं सुनो, आप इतने ईमानदार, सच्चे और इतने पवित्र भावनाओं के साथ अपने जीवन को यहाँ जी रहे थे, ऐसा दूसरा सेवक कहाँ मिलेगा? ठीक है, एक काम करो, आप वृद्ध तो हो गए हो, मैं भी जानता हूँ, आपसे काम कराने का मेरा मन नहीं करता, आप जाओ लेकिन अपने जैसा कोई नियुक्त कर जाओ, उसी दिन चले जाना। दीवान जी सोच रहे हैं क्या करूं। उन्होंने इश्तिहार छपवा दिया है कि दीवान जी, राजा के दीवान बनने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता है। जो व्यक्ति दीवान बनना चाहता हो वो अपना फॉर्म भर दे। पत्र भर रहे हैं सबके पास सूचना पहुंच चुकी है और वो तिथि भी नियुक्त कर दी गई है। जो राजा पसंद करेगा उसको दीवान जी की उपाधि दी जाएगी और गद्दी पे नियुक्त कर दिया जाएगा। सब लोगों का तांता लगा है, भीड़ जा रही है, लोग जा रहे हैं। और एक सड़क पर हुआ ये है कि एक बैलगाड़ी चलाने वाला बैलगाड़ी लेके जा रहा है और उस पर सामान लदा है। बरसात होने के कारण गाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस गया है। लोग जा रहे हैं, किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि हम उसकी मदद कर दें। यही तो होता है हमारे साथ। तमाशा देख लो, तमाशा देख सकते हैं।
अगर कोई व्यक्ति गिर गया है, देखो कितना वृद्ध है, गिर गया है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई बाइक से गिर गया है, इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको उठा दें। हाँ, बात सारी कर रहे हैं, देखो पत्थर डाल गए, देखो देख के नहीं चला सकता था, स्पीड से चला रहा था, वो बुजुर्ग हैं, यूं नहीं कि धीमी गति से चले। अरे भैया सलाहकार, बाद में पहले मदद तो करो। मदद नहीं करेंगे, ऐसे ही वो लोग जा रहे हैं और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है मदद करें। लेकिन जो गरीब होते हैं उनके अंदर परोपकार की भावना रहती है। उनमें से एक व्यक्ति थोड़ा सा अपाहिज है, पैर से लंगड़ा के चलता है, बाहर निकल के आया उस कतार में से और कहने लगा, भैया मैं थोड़ा धक्का मारता हूँ, आप बैलों को हाँको। और उसने बैलों को हाँका, जैसे ऊपर जाती गाड़ी नीचे आ जाती, चढ़ाई थी तो उसने धक्का मार के गड्ढे से बाहर निकाल के और बैल को वो किसान ऊपर ले जा रहा है, थोड़ा धक्का लगा दिया है और वो अपने गंतव्य तक पहुंच चुका है, जहाँ से गाड़ी सुरक्षा से जा सकती थी। वो व्यक्ति जा रहा है तो कह रहा है, सुनो बदले में क्या दोगे? हाँ, सबका मन रहता है मुझे बदले में कुछ मिले। तो उसने कहा, मैं तो गरीब हूँ, दुआ ही दे सकता हूँ कि दीवान की नौकरी तुम्हें मिल जाए जिसलिए तुम जा रहे हो। और जब सबको देख लिया, परीक्षा ले ली है, तो राजा ने जानते हो क्या कहा कि मुझे दीवान तो ऐसा चाहिए जो व्यक्ति गरीबों की मदद कर सके और जो व्यक्ति गरीबों के काम आ सके। ऐसा दीवान जो गड्ढे में से पहिया निकाल करके उस गाड़ी को ऊपर चढ़ाई पे पहुंचा सके, ऐसा दीवान मुझे चाहिए। और वो व्यक्ति जो किसान था और कोई नहीं, वो राजा ही था जो लोगों की परीक्षा ले रहा था। फल क्या मिला? सुख दिया, सुख मिल गया, नौकरी मिल गई। जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने कोई मदद नहीं करी, उनको कोई नौकरी भी नहीं मिली। हमने अपने जीवन में सुख के कार्य किए हैं तो हमें सुख मिलेगा, दुख के कार्य किए हैं तो महानुभाव हमें दुख ही मिलेगा। पुराने लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग, आपके जो दादा परदादा इत्यादि हुए हैं, उन लोगों ने कैसे कैसे काम किए हैं, साधु की सेवा। हाँ, मंदिरों में जाकर के जिन नव देवताओं की आप पूजा करते हो, कभी मन में आया कि चलो मंदिर से लेकर के जमीन तक उनकी सफाई कर दें? मंदिर की पूजा तो कर रहे हो, अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जनागम जिन चैत्यालय, लेकिन कभी मन में आया उन चैत्यालयों की सेवा करें? दुकान पे तो बहुत बैठे, कभी मन में आया जाओ चलो आज भगवान के चैत्य हैं, मंदिर में जाकर के उन मूर्तियों की, उन प्रतिमाओं की हम आज अच्छे से सेवा करेंगे? कभी मन में आया साधु के कमरे को साफ करें, संत निवास को? बिना गुरु के, गुरु नहीं है तब भी गुरु के आसन में रोज दीपक जलाना, ये है गुरु की विनय और गुरु की भक्ति। गुरु है तो करना ही है, नहीं है तब भी करना ये। और ये पुराने लोग 2-3 दीपक लाया करते थे, एक भगवान के आगे, एक जिनवाणी के आगे और एक गुरु के आसन पे जाके जला दिया करते थे। कहते थे कोई नहीं है तो क्या हुआ, गद्दी तो गुरु की है। ऐसे काम वो करते थे और उसका फल क्या है? कोई बीमारी नहीं, सुख भी कैसे मिल रहा है? कोई बीमारी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, समाज में बिल्कुल छवि इतनी साफ है। साधु भी पूछ रहे हैं, सुनो वो कैसे हैं बाबा जी आपके गांव में, समाज में? और हमारा तो कोई नाम ही नहीं लेना चाह रहा है। हम कैसे काम कर रहे हैं? देखें, विचार करें। माता पिता ने पढ़ा दिया है, घर छोड़ के चले गए हैं, उन माता पिता की आत्मा दुखा रहे हैं। अब कह रहे हैं सुनो महाराज जी कोई आशीर्वाद दो, हमारे बच्चे हमारी सेवा करें। अरे सेवा करी होगी तभी तो सेवा मिलेगी, जब सेवा करी नहीं तो कहाँ से सेवा मिलेगी? पैसा तो वेश्या भी कमाती है, ये याद रखना। पैसा वेश्या के पास भी होता है, लेकिन पैसा उसका काम आता है, सुख उसको मिलता है जिसने अपने जीवन में सेवा करी होगी। हम अपने जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हैं, अगर सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो सुख के काम हमें करने होंगे। अगर सुख के काम करोगे तो दुख आ भी गया तो सुख ने क्या कहा दुख से? सुख कह गया जाते जाते दुख से, जब मैं नहीं रहा तो तू भी नहीं रहेगा। सुख कह गया जाते जाते दुख से, जब मैं नहीं रहा तो तू भी नहीं रहेगा। अरे इतने अच्छे काम करने शुरू कर दो, उन काम की गिनती इतनी बढ़ा दो कि दुख तुम्हारे इर्द गिर्द भी भटक ना पाए। इससे आपको सुख की प्राप्ति हो जाएगी। महानुभाव, हम सुख कैसे प्राप्त करें? जीवों की दया करके, दया के परिणाम उन पे दया, और उनके साथ साथ त्यागी व्रती महाव्रती मुनि महाराज, उनकी सेवा, उनकी शुश्रूषा करके। आज जो एक बात जरूर कहना चाहेंगे, आज का जो प्रचलन है सालगिरह, जन्म दिवस इत्यादि जो मनाते हैं, ऐसा नहीं पहले नहीं था, वर्षगांठ पहले भी थी,
लेकिन आज का जो प्रचलन है उनको मनाते हैं, लेकिन आप उनको अपने धर्म में मनाओ। कैसे? आपकी सालगिरह है, क्षेत्र पे जाओ, साधु के पास जाओ, बड़े बड़े संघ हैं, ऐसा नहीं है। गुरु जी के संघ में 45 साधु हैं। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी हैं, आचार्य श्री विद्यासागर जी, बहुत बड़े बड़े संघ हैं। उनके संघ में जाके आप चौका लगा सकते हो। साधुओं के लिए भी आप दान दे सकते हो। आप आरिकाओं को भी वस्त्र दे सकते हो, अपनी बहन बेटियों को दिए हैं तो उन आरिकाओं को भी दे सकते हो। क्या आपकी दुश्मन थोड़ी नहीं। अगर चाहो तो ऐसे भी सालगिरह मना सकते हो, और चाहो तो ऐसे भी रिसोर्ट किट्टी पार्टी में जा रहे हो, रिसोर्ट में जा रहे हो, होटलों में जा रहे हो और वहाँ पर दे के ही आया है। व्यक्ति दे के भी आएगा और रोग भी लेके आएगा, क्योंकि क्रिया पाप की करी है। इसलिए अपने जीवन में ये जो उत्सव महोत्सव होते हैं इनमें थोड़ा सा ध्यान रखें। महानुभाव, सुख और दुख दोनों हमारे हाथ में है। हम अपने जीवन में सुख की काम करेंगे, हमें सुख मिलेंगे, दुख की क्रिया करेंगे तो हमें दुख मिलेंगे। आप सभी लोग भगवान की भक्ति करने से, गुरुओं की सेवा करने से, विशेष है ये गुरुओं की सेवा, भगवान की भक्ति, इनको करने से जितना सुख मिलता है, बाकी वो आप पढ़ते भी हो, मिलता है सच्चा सुख जीवन भगवान तुम्हारे चरणों में, ये विनती है यही अर्पण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। बस आपके चरणों में ध्यान रहे। कौन? भगवान माने गुरु, देव, शास्त्र, गुरु, यही 3 रत्न हैं। अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, यही 5 परमेष्टि हैं। इनके माध्यम से हम अपना कल्याण करेंगे। इन्हीं की पूजा, इन्हीं की भक्ति, इन्हीं की सेवा, इन्हीं के लिए दान, इन्हीं के लिए सब कुछ समर्पण कर दो, तब जाके आपको अपने जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। आप सभी लोग अपने जीवन में सच्चे सुख को प्राप्त करें, यही भावना भाते हुए ओम नमः सिद्धि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।